नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छपरा से बड़ी खबर है, जहां 15 लाख के जेवर की लूट की गई है। कारोबारी से दिन दहाड़े 15 लाख के जेवर लूट लिए गए। आपको बता दें कि दरियापुर के मटिहान के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर लुटेरों ने 15 लाख रुपए के गहने लूट लिए हैं। मुजफ्फरपुर में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्टोर रूम में 25 लाख कॉपियां सड़ गईं। ये कॉपियां कई सेशन की हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर किसी परीक्षार्थी ने रिवैल्यूएशन की मांग की तो जांच के लिए कॉपी कहां से आएगी। स्टोर रूम में नई ओएमआर शीट भी है। स्टोर रूम के अंदर पानी आने से कॉपियां और ओएमआर शीट सड़ने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के स्टोर रूम में हैं, जहां आप हमारे पीछे देखेंगे कि एक पहाड़ नुमा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कॉपियां हैं, ये उत्तर पुस्तिकाएं हैं जो परीक्षा में जब परीक्षा दिया जाता है उसके बाद इसकी चेकिंग की जाती है, नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति कितनी खराब है। लापरवाही का एक नमूना आप देख सकते हैं बिहार विश्वविद्यालय का। जो स्टोर रूम में जितनी कॉपियां हैं वह बेतरतीब तरीके से रखी हुई है और लापरवाही की वजह से ये तमाम कॉपियां जो है, करीब 25 लाख कॉपियां बताई जा रही है। पूरे हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा दें। पूरे हॉल में आप देखेंगे अलग अलग सत्रों की कॉपियां हैं, कुछ नए भी कॉपियां हैं। ओएमआर शीट वगैरह तमाम जो है वह लापरवाही की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो छात्र कभी कंप्लेन करते हैं, कभी नंबर बढ़वाने की बात होती है, फिर से कॉपी जांच कराने की बात करते हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें औसत अंक दे दिया जाता है। लेकिन इस सब के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि यह विश्वविद्यालय की लापरवाही है, जहां पर आप देखेंगे कि जो कॉपी चेक कर ली गई या फिर कुछ नई कॉपियां भी है, वो सब इसी तरीके से लापरवाही से फेंकी गई है। करीब 25 से 30 लाख कॉपियों की बात सामने आ रही है। और आप हमारे पीछे, हमारे पूरे आसपास जो एक बड़ा सा हॉल है, उसमें जो स्टोर रूम बनाया गया है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से कॉपियां जो है वह बर्बाद हो रही है। बारिश का पानी भी कुछ कुछ आ जाता है, जिससे ये सड़ने लगता है, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। लेकिन यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन इतनी लापरवाह कैसे हो गया है, किसी बच्चे की भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को अपने पुराने सत्र की कॉपी को फिर से जांच कराना है, क्योंकि नियम के तहत कहा गया है कि 3 साल तक उसे संभाल कर रखना है, लेकिन इसमें कई ऐसी कॉपियां भी हैं जो तत्काल सत्र के हैं, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों को काफी परेशानी होगी। वो नंबर बढ़वाना चाहेंगे या नंबर फिर से कॉपी चेक करवाना चाहेंगे तो उनकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी कॉपी इसी भीड़ में खो सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का अलग ही तर्क है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि रिजल्ट जारी होने के 3 साल बाद कॉपियों की नीलामी होती है, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। वहीं ओएमआर शीट के बारे में उन्होंने कहा कि ये शीट एक ही परीक्षा में इस्तेमाल होते हैं और अब ये बेकार हो चुके हैं। नियम है कि 3 साल तक कॉपियों को संभाल के रखना है, उसके बाद उसको रद्दी के भाव में टेंडर करके बेच दिया जाता है। तो 2 बार टेंडर भी हुआ, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो बिकी नहीं है। वो रद्दी कॉपियाँ, किसी खास परीक्षा के लिए जो ओएमआर छपता है, तो अगर 1 लाख बच्चों की परीक्षा है तो 10% ज़्यादा ओएमआर छपाना पड़ता है। और उस पर चूंकि डेट, परीक्षा का ईयर, सेशन सब कुछ प्रिंट होता है, इसलिए वो दूसरी परीक्षा में उसका उपयोग नहीं हो सकता है, तो वो रद्दी हो जाता है। दरभंगा में 7 साल पहले बना इंडोर स्टेडियम अब खेलने लायक नहीं रहा। पहले आंधी में स्टेडियम की छत में लगे चदरे उड़ गए और बाद में बारिश से बैडमिंटन कोर्ट खराब हो गया। कोई और व्यवस्था नहीं होने की वजह से खिलाड़ी इसी स्टेडियम में किसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया था और लकड़ी का बैडमिंटन कोर्ट बनाने में करीब 33 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 7 सालों में ही इस स्टेडियम की हालत खराब हो गई है। दरभंगा के लहरियासराय में इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, जिसमें बैडमिंटन क्या बेहतर से बेहतर आधुनिक सुविधा खिलाड़ियों को मिले, इसको लेकर बनाया गया था। लगभग 1 करोड़ 93 लाख की लागत से ये स्टेडियम बना था। आप देख सकते हैं कि जो छात्र खेल पा रहे हैं वो एक कोना में कहे तो कोना ही कहा जाए कि वो खेल पा रहे हैं। चूंकि हम आपको दिखाएंगे कि ये लकड़ी से बना हुआ जो कोर्ट है वो टूट चुका है, वो खेलने लायक नहीं है। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसका छत जो है, छत भी
जो हवा में पूरी तरह से जो है उखड़ के हट गया है, जिससे पानी और बरसात में भी जो है खिलाड़ियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि बाढ़ के समय में जो यहाँ पर राशन का पैकिंग होता था, जिसके कारण इस बैडमिंटन कोर्ट में चूहा के लग जाने से, चूहा के कुतरने से ये हाल हुआ है, जिसके कारण ये खेलने लायक अब नहीं रहा। लगभग सरकार के द्वारा इसमें 1,93,00,000 की लागत से इसे बनाया गया था और इसको बेहतर कैसे किया जाए, इसको लेकर अब खेल विभाग क्या सोच रहा है और खेल विभाग कब तक इसे ठीक ठाक करके दे देगा, हम जानना चाहते हैं। खेल पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उन्हीं से कि सर क्या स्थिति है अभी इस बैडमिंटन कोर्ट की कहें तो, और क्या विभाग की तरफ से किया जाए। एक्चुअली ये प्रकृति आपदा की वजह से जो यस तूफान आई थी उसके चलते ये क्षतिग्रस्त हो गया और बरसात ऊपर छत नहीं रहने के चलते पानी आया और उसके चलते वुडन हमारा जल्द इसको बेहतर करना। पूरा प्राक्कलन और डीपीआर सब बनवा लिया गया है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। खेल पदाधिकारी थे, इन्होंने दावा किया है कि 1 महीने के अंदर इस स्टेडियम को फिर से नया रूप दे दिया जाएगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। पटना में अपराधियों ने एक मुखिया मंजू देवी के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम धीरज है, जिसकी पत्नी नालंदा के हरनौत के देहरी गांव की मुखिया हैं। धीरज अपने परिवार के साथ पटना में रहते थे। धीरज को कई गोलियां मारी गई हैं, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की तस्वीर भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई और पुलिस उनकी पहचान कर छापेमारी में जुटी हुई है। कि एक इंसान को जो है गोली मार करके मृत्यु हो गई है, उसी को जो है आप लोग जांच कर रहे हैं। पटना में विजिलेंस की टीम ने बिजली विभाग के इंजीनियर राकेश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एक कंपनी के बिल पर सिग्नेचर करने के लिए 2 लाख रुपए घूस ले रहे थे। उसी समय निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के इनकम टैक्स गोलंबर के पास पैसे की लेन देन हो रही थी। वहां निगरानी की टीम पहले से ही मौजूद थी। पूछताछ के बाद इंजीनियर को मुख्यालय ले जाया गया है। पावर जनरेशन का डाटा ट्रांसफर करने के लिए रियल टाइम और उसके सर्विस के एवज में जो भुगतान किया जाना था उसके बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। उसके सर्विस को डिस्टर्ब कर रहे थे, इसका आरोप उस पर लगा रहे थे। इसका इस शिकायत का सत्यापन कराया गया निगरानी विभाग को। जमुई में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल का टीचर एक छात्र से बाइक साफ करवाता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो झाझा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जिसमें एक शिक्षक बाइक साफ करता दिख रहा है। उसके साथ कई और बच्चे भी हैं। किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और इस मामले में कार्रवाई होगी। नाम है इनका, क्या नाम है सर आपका? आप गाड़ी धुलवा रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं तो आपका नाम क्या हुआ? गाड़ी धुलवा नहीं रहे। देखिए यहाँ मैडम सब है और यहाँ बच्चे लोग थे। गाड़ी ना तो अरे यार हम देखें तुम की सफाई बच्चों के द्वारा कराई जा रही किसी टीचर से, तो ये नियम विरुद्ध है। अब जांच करवाएंगे बीओ के माध्यम से। अगर इसमें सत्यता पाई जाएगी तो टीचर के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और बोकारो से बड़ी खबर है, जहां शादी का झांसा देकर 6ठी क्लास की छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़ित 7 महीने की गर्भवती है। वहीं आरोपी सेक्टर 4 का निवासी है और उसका नाम राज पांडे है। पीड़ित ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 1 साल से दोनों में संबंध था। अप्रैल में आरोपी उसे जगन्नाथ मंदिर में ले गया और मांग में सिंदूर डाल दिया। शादी के नाम पर शोषण के दौरान वो गर्भवती हो गई। उसे गर्भपात के लिए आसनसोल आने की सलाह दी गई। मामला दर्ज करने के बाद महिला थाने की पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। वहीं पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। क्लास 6 में पढ़ती हूँ और ये रिलेशनशिप मेरा 5 क्लास से चल रहा और राइटर राज पांडे मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिए हैं। कहाँ? वो 4 में रहते हैं, 4 सिटी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर। क्या बोलता?
वो मुझसे बोले थे मैं तुमसे शादी करूँगा, मंदिर में शादी भी किए और फिर वो कुछ दिन के बाद रिलेशनशिप बनाए, फिर चल गए, ज़बरदस्ती हमसे किए। वो 6 मंथ पे कॉल किया तो उसको मैंने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बोला कि तुम अभी किसी को घर में नहीं बताओ, तुम्हारा इवोशन मैं करवा दूँगा, तुम आसनसोल कैसे भी करके अकेले आ जाओ, तुम अकेले आना, किसी के साथ मत आना, हम अपना हक चाहते हैं। सर हमको इंसाफ चाहिए, जैसे किया उसको निभाना पड़ेगा, नहीं निभाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? मेरे पति के साथ वो बोला कि हम शादी करेंगे, तुम्हारा साथ घर बसाएंगे, उसको जोर जबरदस्ती किया है वो, और वो भाग गया, बॉम्बे चला गया, और घर में बताया भी नहीं, किसी को धमकी दिया कि मत बताना। कौन लड़का? राज पांडे। गोपालगंज में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट कर दिया गया। सितंबर महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर जेसीबी चलवाई गई। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। समाहर्ता महोदय द्वारा उत्पाद विभाग में जब्त जो है 74 कांडों में लगभग 4296 लीटर था देसी विदेशी शराब। उसके विनष्टीकरण का आदेश दिए थे, तो उसी में एसडीओ साहब द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष जो है आज उसका विनष्टीकरण किया गया है। भोजपुर के बड़हरा से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक पर 2020 के विधानसभा चुनाव में हलफनामे में गलत तथ्य देने का आरोप लगाया। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिस पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी। वहीं राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। माननीय विधायक अभी जो बड़हरा के वर्तमान विधायक हैं, ये चोरी करके विधायक बने हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2020 जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें हम लोगों के द्वारा हलफनामा जारी किया जाता है, माननीय विधायक जी भी अपना शपथ दिए होंगे इलेक्शन कमीशन को। उस शपथ में इन्होंने बहुत सारे तथ्य को छुपाने का काम किए हैं। इस मामले का जवाब तो हाईकोर्ट में दिया ही जाएगा। जो उन्होंने केस किया है, जो भी आरोप लगाया है, उसका जवाब तो मैं हाईकोर्ट में दे रहा हूँ। 1 नवंबर को हाईकोर्ट में मेरा केस ये है नोटेड है, तो हमारे जो वकील हैं हमारी तरफ से जवाब दे रहे हैं। स्कूल जैसे संस्थान में डेंगू से बचाव को लेकर सावधानी और जागरूकता काफी अहम हो जाती है, लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब खगड़िया के अरुण मध्य विद्यालय के हालात का जायजा लिया तो वहां स्थिति काफी भयावह दिखी। बच्चे स्कूल में गंदगी के बीच ही पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए संवाददाता दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। ऐसे में स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनका स्थिति हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्कूल में क्या व्यवस्था किया गया है डेंगू से बचाव को लेकर के। तो ये आप स्कूल अरुण मध्य विद्यालय है जो नगर परिषद क्षेत्र खगड़िया में पड़ता है, और ये स्थिति स्कूल का देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी पूरा स्कूल में जो है सो फैला हुआ है। इसी गंदगी के बीच में बच्चे जो है सो वो पढ़ने को मजबूर हैं। डेंगू को लेकर के बार बार यह कहा जा रहा है कि स्कूल से लेकर के अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जल जमाव वाले क्षेत्र वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो स्थिति है वो आप स्कूल में देख सकते हैं कि यह अरुण मध्य विद्यालय है। यहाँ पर जल जमाव की भी स्थिति बनी हुई है, और जो साफ सफाई होना चाहिए था स्कूल में वह कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। जो बच्चे हैं इसी गंदगी में पढ़ने को मजबूर है। यहाँ पर डेंगू मच्छर के बारे में जानते हो? यस सर। कितना खतरनाक है, बहुत क्या जानते हो सर? ये बहुत खतरनाक है, जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे ही फैल रहा है, और इसके यहाँ गंदगी उनकी नहीं रहना चाहिए इस चीज़ में। तुम्हारे स्कूल में तो गंदगी है? यस सर है। क्या गंदगी दिख रही है? कचरा पड़ा हुआ साइड में। अच्छा। यस सर। तो क्या डर लगता है कि डेंगू हो सकता है? यस सर, डर लगता है। डर तो रहता है ना कि जी किस तरह से जी। जो है तो इसके लिए तो हम लोग बच्चे लोग को सावधानी कर दिए घर में अपना करने के लिए, लेकिन स्कूल में चूना छिड़काव का या ब्लीचिंग का कोई व्यवस्था नहीं जी है? कहाँ चुनाव छिड़काव हुआ है? नहीं हुआ है। या ब्लीचिंग नहीं हुआ है? जी नहीं। एक डर बना हुआ रहता है। डर नहीं बना हुआ है, तो बच्चे लोग को, हम लोग भी तो हैं, सभी को तो बना हुआ है मेरे। तो साफ सफाई होना चाहिए था जी।
तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो स्कूल में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, साफ सफाई से लेकर के जल जमाव की स्थिति नहीं रहनी चाहिए थी, वह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं वह भी इस बात को लेकर के आशंकित है कि कहीं वह भी डेंगू का बीमारी का शिकार न हो जाएं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पटना के गंगा घाटों को छठ महापर्व के लिए तैयार किया जा रहा है। घाटों की दीवारों पर बनी मिथिला पेंटिंग देखते ही बन रही है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के तहत गंगा घाटों की खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। छठ महापर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में इस बार अगर आप छठ महापर्व के मौके पर गंगा घाटों पर आते हैं तो गंगा घाटों पर आपको एक से बढ़कर एक मधुबनी पेंटिंग्स नजर आएगी और इस मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए खूबसूरत मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। छठ महापर्व है जहां देश विदेश से लोग पटना पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। ऐसे में जब वो गंगा घाटों पे पहुंचे तो गंगा घाटों की जो तस्वीर है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आएगी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ खूबसूरत जो कलाकारी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये पेंटिंग्स बना रहे हैं। मकसद यही है कि जितनी जल्दी हो सके छठ से पहले ये जितने वॉल है गंगा घाटों पर उसे इस तरीके से सुंदर आकृति से सजा दिया जाए। और मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए यहाँ जो हाथी है, घोड़े हैं और अर्घ देती हुई महिलाएं वो नजर आ रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो खूबसूरती है वो चार चांद लगाती हुई नजर आ रही है। छठ में घाटों का विशेष महत्व होता है और ऐसे में उस महत्व को यहाँ समझाने की कोशिश भी की गई है। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये कलाकारी कर रहे हैं और छठ पर्व को लेकर ये तैयारी की गई है। एनआईटी घाट है ये और सिर्फ एनआईटी घाट पर ये खूबसूरती नहीं देखने को मिल रही है। पटना के जितने घाट हैं, जितने वॉल हैं, वहां पे इस तरीके से कलाकारी की जा रही है ताकि छठ महापर्व में जहां से आप गुजरे वहां मधुबनी पेंटिंग्स आपको अपनी ओर आकर्षित करती हुई नजर आए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कार्रवाई कर रही है।